आज का लेक्चर है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। चलिए, क्लास 10th में आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था, तो उसके बारे में कितना पढ़ा था तो मैं इसमें थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। उसके बाद 11th क्लास के बारे में हम बात करेंगे। देखिए इसमें क्या होता है, जैसे ए बी सी, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें 3 साइड्स होती थी। एक साइड ये हो गई, ये और ये। अब तीनों के अलग अलग नाम होते थे। देखिए, इसको मैंने एच से डिनोट किया हुआ है, इसको पी से, इसको बी से। तो एच को कहते हैं हम हाइपोटेनियस, ठीक है, एच को कहते हैं हाइपोटेनियस, पी को कहते हैं परपेंडिकुलर और बी को कहते हैं बेस, ठीक है। हाइपोटेनियस कभी चेंज नहीं होता था, बट परपेंडिकुलर एंड बेस फिक्स एंगल के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। जो एंगल आप फिक्स लेते थे उसके हिसाब से आप परपेंडिकुलर और बेस को बदलते रहते हैं। जैसे कि अगर आपने फिक्स एंगल बी लिया हुआ है, बी को आपने थीटा माना है, यहाँ से ऑब्जर्वेशन आप कर रहे हो, तो उसके सामने वाले एंगल को हमेशा आप परपेंडिकुलर कहते थे। इसका सामने वाला एंगल ये है तो उसको हमेशा आप परपेंडिकुलर कहा करते थे। और 90 के सामने वाले को हाइपोटेनियस, वो तो हमेशा ही रहेगा, 90 के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनियस रहेगा, और बचे हुए को आप बेस कहा करते थे। इस तरह से आप लोगों ने सीखा था उसमें क्लास 10th में, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। आपने एक थ्योरम देखी थी, उसमें इन्हीं तीनों के साइड्स का मेजरमेंट के लिए हमने एक थ्योरम देखी थी, पाइथागोरस थ्योरम। जो कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है हमारी यहाँ पर, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये हमने पढ़ा हुआ था, ठीक है। इससे हम लोग क्या करते थे, 2 साइड्स हमें दी होती थी और तीसरी साइड हम मेज़र कर लेते थे, उसका मैग्नीट्यूड हम निकाल लिया करते थे। इस तरह से करते थे हम लोग क्लास 10th में, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ पर। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ क्या होते थे, जैसे एंगल कोई भी फाइंड करने के लिए 2 हमको साइड्स का वैल्यू दे देता था और हमको एंगल फाइंड करना होता था, तो हम उन ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ का यूज़ करके उस एंगल को फाइंड किया करते थे। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ में हमारा पहला रेशियो है साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, साइन थीटा हमेशा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। उसी तरह कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और इसके उल्टे ये होते हैं। और इससे साइन का जैसे उल्टा होता है कॉसेक, तो कॉसेक एच अपॉन पी हो जाएगा, एच अपॉन पी हो गया, कॉस का हो गया एच अपॉन बी हो गया, कॉस का बी अपॉन एच हो गया, और कॉसेक का हो गया एच अपॉन बी। इसे तो इस तरह टेन का भी है कि पी अपॉन बी तो बी अपॉन पी, तो इस तरह से कॉट हो गया आपका। तो ठीक है, तो इस तरह से ये हमने 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हम लोगों ने पढ़ रखे हैं पहले, ठीक है। तो इससे ये क्लियर है हमारा कि हम लोगों ने क्लास 10th में थीटा की वैल्यू हमेशा 0 से 90 के बीच में या 0 और 90 पर ही पढ़ी है। अभी तक हम लोगों ने यही पढ़ा हुआ है। जैसे 0 के ऊपर होता है हमारा 30 डिग्री का एंगल हमने देखा है। अपना ट्रिग्नोमेट्री टेबल तो देखा ही है आप सभी ने। ये देखिए इसमें दिया हुआ है आपका कि 0 डिग्री का एंगल, साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, साइन 30 का वैल्यू, साइन 45, फिर 60, 90, इस सब के वैल्यू देखिए। इसके आगे 90 से प्लस, यानी कि अगर हमको थोड़ा बड़ा वैल्यू मिलता है तो उसका हम कैसे सॉल्यूशन निकालेंगे, उसको हम कैसे कैलकुलेट करें, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो इसमें इस चैप्टर में अब हम उसे सीखेंगे। जैसे हम लोग मान लीजिए साइन 120 डिग्री की वैल्यू निकालने को आ जाए तब हमें दिक्कत होगी, क्योंकि हमारे पास तो कोई टेबल है नहीं जैसे मैंने याद किया हो। तो हम हालांकि इस टेबल का यूज़ करके उनका वैल्यूज़ निकालेंगे, और किस तरह से निकालेंगे ये अब हम इस चैप्टर में देखेंगे। यानी कि अब हम एक्यूट एंगल्स का ना पढ़ के, मतलब थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में ना पढ़कर हम थीटा की वैल्यूज़ को ऑब्ट्यूस एंगल में पढ़ेंगे। ऑब्ट्यूस एंगल मतलब 90 से प्लस, मतलब 90 से बड़ा होगा तो उसके लिए हम एंगल्स को कैसे मेज़र करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, वो चीज़ें हम इसमें अब देखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे किया जाता है इसे। सबसे पहले हमें इसका कॉन्सेप्ट सीखना होगा कि किस तरह से इसका कॉन्सेप्ट बनाते हैं हम लोग। तो इसमें कोऑर्डिनेट एक एक्सिस बना लीजिए आप। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ठीक है। इसको वाई डैश कह देते हैं, इसको एक्स डैश कह देते हैं, ठीक है। ये एक्सिस हो गया। अगर कोई मान लीजिए हम लोग यहाँ पर कोई एक लेके चलते हैं, मान लीजिए कोई एंगल है, ठीक है, 0 डिग्री पर हमारा कोई एंगल है, ठीक है। इसको हम घुमाएंगे और इसी से हम सारे काम करेंगे, ठीक है। इसको हमको घुमाना है, और मान लीजिए हमने इसको कुछ डिग्री एंगल, कुछ थीटा एंगल मैंने घुमा दिया, इसको रोटेट कर दिया, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। इधर यहाँ से घुमाया तो यहाँ तक ये आकर इसको रोक दिया, ठीक है।
तो इसको देखिए हमने थीटा एंगल घुमाया। अब कितना एंगल घुमाया, मान थीटा एंगल मान लेते हैं हम लोगों ने, उसको एंगल थीटा डिग्री हमने उसको घुमा दिया। अब इसी से हमको सारा मेजरमेंट करना है। कैसे करेंगे, अब मान लीजिए सिर्फ अभी तो ये फर्स्ट, अब देखिए इसमें क्या होता है, सबसे पहली चीज़ हमको ये जाननी है कि ये इसको कहते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये होता है हमारा सेकंड, ये होता है हमारा थर्ड, ये होता है हमारा फोर्थ कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट के बारे में आप लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्लास 10 में भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से कोऑर्डिनेट्स ये पॉइंट है ना, इस पॉइंट से हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, क्योंकि हमें हमेशा काम किस में करना पड़ता है ट्रिग्नोमेट्री में, 90 डिग्री एंगल वाले में, इसलिए हमको इसको 90 डिग्री बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने इसमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो कि ये बन गया हमारा 90 डिग्री। ठीक है, अब ये देखिए ये ट्रायंगल जो बन रहा है हमारा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें अब हम पाइथागोरस थ्योरम और जो भी कुछ भी लगाना हो तो लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए थीटा के सामने वाले को हम पीछे बताया कि क्या कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर, पी कहते हैं। ठीक है, 90 के सामने वाले को एच कहते हैं। ठीक है, और बचा हुआ हमारा जो बचेगा उसे क्या कहते हैं, हम बेस कहते हैं। ठीक है, ये इतना तो मालूम है आप लोगों को, क्लियर है, समझ में आ रहा है ये चीज़। ठीक है, तो अब ये देखिए ये पूरा बन गया हमारा। अगर मुझे कह दिया जाए कि इसमें साइन की वैल्यू क्या होगी, साइन की वैल्यू क्या होगी, तो हमें पता है साइन की वैल्यू क्या होगी। इसमें साइन थीटा इज इक्वल टू होता है पी अपॉन एच। अब साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच होता है, तो अब उसकी वैल्यू, अब देखो इसमें मेनली इसमें देखते हैं पॉजिटिव और निगेटिव, क्योंकि इसमें बहुत सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव और निगेटिव आती हैं, इसलिए हम इसके लिए ये सारे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव और निगेटिव देखने के लिए हमें कैसे करना पड़ेगा, ये देखिए। तो चलिए देखते हैं साइन थीटा की वैल्यू किस तरह से इसमें हम लोग फाइंड करेंगे। क्या होती है साइन थीटा की वैल्यू, पॉजिटिव होती है, निगेटिव होती है, और क्या होती है पता चल हमको यहाँ इसमें से पता चल जाएगा। ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, पी अपॉन एच। ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच होता है, हमको पता है ये चीज़ पहले से, हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में देखा है। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़, पी किस डायरेक्शन में है, y की पॉजिटिव डायरेक्शन में है। देखिए यहाँ से यहाँ अगर हम खड़े हैं तो y के ऊपर जाते हैं तो पॉजिटिव जाते हैं, और नीचे जाते हैं तो निगेटिव जाते हैं। यहाँ पर खड़े हैं अगर x के इधर चलते हैं तो पॉजिटिव चलते हैं, और इधर चलते हैं तो निगेटिव चलते हैं। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने देखा हुआ है। ठीक है, तो बताइए हम यहाँ पर खड़े हैं और हम किधर, ऊपर, p अगर ऊपर जा रहे हैं मतलब इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो y के किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ऊपर के डायरेक्शन में। इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, यानी p हमारा यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, ठीक है। एच की बात करें तो हाँ, यहाँ पर मैं पहले बता देना चाहता हूँ, एच हर जगह पॉजिटिव ही होगा। हर एक कोऑर्डिनेट में मैं लूँगा अभी आगे बढ़ाकर, तो हर जगह पॉजिटिव ही आपको लेना है। उसका भी मैं बता देता हूँ क्यों ऐसा है, क्योंकि देखिए एच स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अंडर रूट के अंदर कोई भी वैल्यू कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकती, अगर होती है तो वो एक इमेजिनरी है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। वो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, वो एक आपका चैप्टर ही है 11th क्लास में। ठीक है, तो एच की वैल्यू हमेशा, इसका ओवरऑल मैग्नीट्यूड जो होगा हमेशा पॉजिटिव होगा, बिकॉज ये अंडर रूट लग जाने की वजह से जो भी वैल्यू देगा वो पॉजिटिव वैल्यू ही देगा, इमेजिनरी वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा। इसलिए एच हर एक कोऑर्डिनेट में हमें क्या लेना है, पॉजिटिव ही लेना है। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ से h की वैल्यू हमेशा हर में हम पॉजिटिव ही लेंगे। तो बताइए पॉजिटिव का पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव कोई 2 है प्लस में और 2 है माइनस में, तो ओवरऑल अगर पॉजिटिव का पॉजिटिव से डिवाइड करते तो ओवरऑल आंसर क्या आएगा हमारा, प्लस में, यानी कि साइन की वैल्यू यहाँ पर इस कोऑर्डिनेट में प्लस में होगी। ठीक है, उसी तरह से कॉस की देखते हैं। कॉस क्या होता है, b अपॉन एच। ठीक है, अब देखिए b यहाँ पर क्या है, देखिए इस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं x, b कहाँ जा रहा है, इधर से इधर। ये देखो ये डिस्टेंस क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, x की इस डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन कहते हैं, यानी कि हमारा बेस जो है इसका पॉजिटिव डायरेक्शन में है, और उसका हाइपोटेन्यूस हमने पहले ही बताया वो पहले से पॉजिटिव होगा, इसका मतलब ये भी हमारा पॉजिटिव हो गया। ठीक है, उसी तरह हम आते हैं tan की बात करते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, p अपॉन b। p हमारा वहाँ देखिए नॉर्मली पहले से पॉजिटिव था फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, और उसके बाद बेस क्या हो जाएगा हमारा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ही होगा, अभी जैसे मैंने देखा। ठीक है, तो ये भी ओवरऑल क्वांटिटी हमारी पॉजिटिव दे रही है। तो इसके मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट में साइन कॉस tan अगर पॉजिटिव है तो साइन का उल्टा कॉस सेक, कॉस का सेक
टेन का कॉट, ये तीनों भी पॉजिटिव होगा। इसका मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या होगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हमारा होगा ऑल पॉजिटिव। हमेशा याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। मैंने समझाने के लिए ये चीज़ बता दिया है, लेकिन आपको हमेशा याद रखना है इस चीज़ को, डायरेक्टली इस्तेमाल करना है इसका। ये तो कॉन्सेप्ट में बता रहा था कैसे आता है, ठीक है। तो देखिए इसमें ये ऑल पॉजिटिव होगा, ठीक है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट का हमारा काम ख़त्म हो गया। 6 के 6 हो, मतलब ये जो 6 थे साइन कॉस टेन और कॉसेक सेक और कॉट, ये सारे के सारे क्या आ गए, हमारे पॉजिटिव आ गए। तो ऑल पॉजिटिव हमें याद रखना है, ठीक है। इसी तरह बातें हैं सेकंड कोऑर्डिनेट में। अगर हमारा ये एंगल सेकंड कोऑर्डिनेट में बन रहा होता, यानी कि यही जो हमारा ये जो लाइन थी ये वाली, ये एंगल अगर इधर से रोटेट करके यहाँ तक रोटेट कर जाता है, मान लेते हैं हम लोग ये रोटेट करके पूरा यहाँ तक आ गया, मतलब ये एंगल इतना पूरा घूम गया, तो अब हम इसे थीटा ऑब्जर्व करेंगे और इससे एक परपेंडिकुलर इधर ड्रॉ करेंगे। ये इमेजिनरी टाइप से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं इसमें, ठीक है, ठीक है। तो अब थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, ठीक है, 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस और बचा हुआ हमारा बेस। याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। अब ध्यान ये चीज़ देना है यहाँ पर कि बेस क्या चीज़ है। देखिए बेस परपेंडिकुलर तो ऊपर जा रहे हैं हम, तो वाई की पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये तो पॉजिटिव है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एच हमारा पॉजिटिव ही लेंगे। और उसके बाद यहाँ पर ये चीज़ देख रहे होगे आप कि बेस जो है इसका वो एक्स की नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, इधर की ओर बढ़ रहा है। इसका मतलब ये बेस हमारा यहाँ पर नेगेटिव लेंगे, ठीक है। यही चीज़ का ध्यान देना था। अब बहुत ही आसानी से हमारे रेशियोज निकल आएंगे, 6 के 6 हो। मैं 3 निकालूंगा और 3 उसके उल्टे होते हैं और वही होएंगे, ठीक है। तो सेकंड में क्या हो जाएगा हमारा, साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच, यही होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच। अब देखिए पी यहाँ पर क्या है, आप देख सकते हैं पी हमारा क्या है, पॉजिटिव, ठीक है। तो पी हमने क्या लिख दिया, पॉजिटिव, और एच तो हमारा पॉजिटिव ही होगा, तो इसका मतलब ओवरऑल पॉजिटिव आ गया, ठीक है। इसी तरह हम आते हैं कॉस में, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो बेस क्या है यहाँ पर, देखिए बेस हमारा यहाँ पर इस वाले में ट्रायंगल में बेस हमारा नेगेटिव में है और हाइपोटेनियस हमारा पॉजिटिव। तो ये माइनस ये पॉजिटिव, ओवरऑल माइनस का डिवाइड अगर पॉजिटिव से करते हैं हम लोग, तो हमारा ओवरऑल जो भी आंसर आएगा वो नेगेटिव में आएगा, ठीक है। तो ये नेगेटिव हो गया, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब टेन का कर लेते हैं। टेन का क्या हो जाएगा, पी अपॉन बी, ओके। परपेंडिकुलर इसमें क्या है, पॉजिटिव है, बेस क्या है, नेगेटिव है इस वाले कोऑर्डिनेट में, तो इसका डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो नेगेटिव में। नीचे आंसर अगर नेगेटिव नीचे होता है उससे कोई मतलब नहीं, वो आंसर नेगेटिव में ही देगा। तो देखिए अब यहाँ पर क्या क्या चीज़ दिखाई पड़ रहा है, साइन पॉजिटिव में है, कॉस नेगेटिव में है, टेन नेगेटिव में है। इसका मतलब क्या है, इसके उल्टा वाला, इसका उल्टा क्या होता है, कॉसेक हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, इसमें कॉस है तो सेक भी हमारा निगेटिव होगा, टेन है तो यहाँ पर कॉट भी हमारा निगेटिव होगा, ठीक है। तो इस तरह से ट्रिग्नोमेट्री, तो फर्स्ट वाले में याद रखिएगा साइन और कॉसेक ये दोनों क्या हमेशा होते हैं, पॉजिटिव, और बाकी नेगेटिव होते हैं, ठीक है। सेकंड कोऑर्डिनेट का भी काम हमारा ख़त्म हो गया, ठीक है। थर्ड कोऑर्डिनेट में आते हैं हम लोग। थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या होता है, देखिए अगर हम इसी एंगल को और खींच कर इधर लेके आ जाते हैं, ठीक है, ये एंगल अगर यहाँ तक आ गया तो फिर इससे वही तरह परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया मैंने, ठीक है। परपेंडिकुलर ड्रॉ तो ये 90 बन गया, ये 90 हो गया, ठीक है। ये हाइपोटेनियस बन गया 90 के सामने, ठीक है। ये एंगल थीटा है, तो ये थीटा के सामने वाला ये परपेंडिकुलर और माइनस में होगा, ध्यान दीजिएगा इसमें। क्यों माइनस में होगा, क्योंकि ये एक्स की वाई की नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रहा है, इसलिए ये नेगेटिव माइनस में होगा, ठीक है। और यहाँ बेस क्या हो जाएगा, बेस हमेशा से नेगेटिव में था, पहले वाले में भी था और दूसरे वाले में भी नेगेटिव, क्योंकि ये भी उल्टी डायरेक्शन में है, ठीक है। तो इसमें दोनों माइनस होंगे, ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। तो इसके लिए अगर आप लोग निकालना चाहें तो निकालेंगे। देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच, टी क्या है यहाँ पर, नेगेटिव और ये पॉजिटिव, इसका मतलब ओवरऑल क्या आ गया, नेगेटिव, नहीं साइन हमारा नेगेटिव में हो गया, ठीक है। इस तरह कॉस का देख लेते हैं, यहाँ पर भी कॉस होता है हमारा बी अपॉन एच, यहाँ बेस फिर नेगेटिव में है थर्ड में और ये पॉजिटिव में, इसका मतलब ये माइनस में ओवरऑल क्वांटिटी आएगी,
ठीक है। tan को देखते हैं, tan हमारा p/b, ठीक है। p हमारा नेगेटिव में, b भी हमारा नेगेटिव में, इसमें नेगेटिव कैंसिल होकर ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ साइन नेगेटिव तो कॉसेक भी नेगेटिव में, कॉस नेगेटिव में तो सेक भी नेगेटिव में, tan पॉजिटिव तो कॉड भी पॉजिटिव होगा थर्ड कोऑर्डिनेट में। अब फोर्थ पे आ जाते हैं, ये लास्ट है। हाँ, अब इसी लाइन को और खींच के इधर तक ले आते हैं हम लोग। इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। ये हो गया आपका 90 डिग्री, ठीक है। 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस जो कि पॉजिटिव लेंगे हम लोग। ये देखिए और ये इसको थीटा लिया तो थीटा के सामने वाला ये परपेंडिकुलर बट नेगेटिव होगा, क्योंकि ये डायरेक्शन कौन सी उसकी, वाई की नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है। और बेस हमारा पॉजिटिव होगा क्योंकि ये वाला ये देखिए पॉजिटिव है, ठीक है। ये पॉजिटिव है हमारा, इसलिए बेस हमारा यहाँ पॉजिटिव होगा। तो देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर कौन सा आएगा। देखिए फोर्थ में क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू p/h होता है। परपेंडिकुलर यहाँ पर नेगेटिव है, ठीक है, मैंने अभी दिखाया आपको। हाइपोटेनियस पॉजिटिव, ओवरऑल क्वांटिटी नेगेटिव, नहीं साइन हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा यहाँ पर, ठीक है। कॉस की बात करते हैं। कॉस यहाँ पर क्या हो रहा है, b/h। बेस यहाँ पर हमारा पॉजिटिव है, हाइपोटेनियस भी हमारा पॉजिटिव, ओवरऑल क्वांटिटी पॉजिटिव, ओके। अब tan की बात करते हैं, p/b में देखिए परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर, नेगेटिव है, ओके। बेस क्या है, पॉजिटिव है, तो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव, आंसर क्या आएगा, नेगेटिव, ठीक है। तो साइन नेगेटिव तो कॉसेक भी यहाँ पर नेगेटिव होगा। कॉस अगर पॉजिटिव है तो सेक भी हमारा पॉजिटिव होगा। tan हमारा नेगेटिव है तो कॉड भी हमारा नेगेटिव होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा फोर्थ कोऑर्डिनेट में सिर्फ इसमें हमारा कॉस और सेक को छोड़ के बाकी सब नेगेटिव होंगे। तो इस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव का खेल होता है और इसमें इस तरह से हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज़ बनाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए पॉजिटिव नेगेटिव की बात हम लोग तो कर चुके हैं, हमको समझ में आ गया कि पॉजिटिव कैसे होता है, नेगेटिव कैसे होता है क्वेश्चंस में। अब हम देखेंगे कि 90 से प्लस एंगल अगर हमको किसी की वैल्यू फाइंड करनी हो, किसी भी एंगल की वैल्यू फाइंड करनी हो तो हम किस तरह से इसको फाइंड करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए भी थोड़ा सा एक मैं छोटा सा बना लेता हूँ। ये हमारा 0 डिग्री से स्टार्ट, तो कोई भी चीज़ कोई भी एंगल हमारा 0 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है और वो घूम कर 90 से, ये देखिए 90 है टोटल, ये 90 होता है कोऑर्डिनेट में, ये 90 होता है। तो ये 90 से घूम कर 90 प्लस हो जाए, 90 से थोड़ा ज़्यादा एंगल तक ये घूम जाए, मान लीजिए यहाँ तक घूम के आ गया, ठीक है। यानी 90 से कुछ प्लस है, यानी 90 प्लस थीटा, जो भी एंगल घूमा उसको थीटा हमने ले लिया, ठीक है। तो 90 से थोड़ा सा ज़्यादा घूमने का मतलब 90 से थोड़ा सा ज़्यादा होता है तब, यानी कि हम कौन से क्वाड्रेंट में आ जाते हैं, सेकंड में आ जाते हैं, ठीक है। सेकंड में, थर्ड में, जहाँ भी आओ उससे मतलब नहीं है, वो मैं बाद में बात करता हूँ इसके बारे में। तो जहाँ भी हम घूम के आ जाते हैं तो उसके लिए हम एंगल कैसे फाइंड करेंगे, उसकी वैल्यूज़ कैसे हम फाइंड करेंगे, ये हम इसमें देखेंगे। अब मैंने पहले ही बताया था कि अगर कोई एंगल घूमता है तो ये एंगल ना मेज़र करके हमें ये एंगल लेना पड़ता है उसका, जिससे, और हमें इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ता है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री हमेशा हम 90 डिग्री यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल का इस्तेमाल करके ही किसी वैल्यू को फाइंड करते हैं, ठीक है। अब देखिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब इससे हम निकालेंगे किस तरह से निकलता है, क्योंकि ये 0 डिग्री है, कोई एंगल यहाँ से यहाँ तक घूमा तो 90 डिग्री हो गया। अगर और एंगल आगे जाए तो 180 डिग्री तक घूम जाएगा, 90 प्लस हो जाएगा उसी में, और घूमता है तो 270, और ज़्यादा जाता है तो 360। ये एंगल पूरी तरह से रोटेट करता है तो 360 करता है, ठीक है। तो अब एंगल यहाँ पहुँचा है, इसको हम थीटा कहेंगे। तब हम एंगल को कैसे फाइंड करेंगे, वो एंगल कैसे, मान लीजिए हमको जैसे 90 से प्लस हम ले लेते हैं कोई वैल्यू, अभी मैं बताऊंगा नहीं, सिर्फ बता देते हैं। साइन 120 डिग्री की वैल्यू कोई हमसे पूछ ले कि हम इसे कैसे, देखिए इसमें सारा काम हमें रेडियन में करना है, लेकिन मैं अभी इस वीडियो में मैं सिर्फ डिग्री में लेके चल रहा हूँ, क्योंकि आपने 10th क्लास अभी पढ़ी हुई है, और बाकी मैंने आपको समझा दिया है कि डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज करते हैं। तो उस तरह से मैं एक क्वेश्चन लूँगा अभी, बाकी अभी आप देख ले। जैसे साइन 120 की वैल्यू हमें निकालने के लिए कोई कह देता है तो हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि 90 से प्लस है
तो अब हमको तो भाई 90 तक का वैल्यू पता है, 90 तक हमको सिर्फ वैल्यू हमने देखी है, 0, 30, 45, 60, 90, 90 से ज़्यादा की वैल्यू तो हम जानते नहीं कैसे निकाली जाती है। तो इससे हम वो सीखेंगे कि किस तरह से हम उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो इसके लिए एक रूल होता है, उस रूल को आपको याद रखना पड़ेगा, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। मैं उसको लिख देता हूँ, आप देख लीजिए वो रूल। तो देखिए ये वो रूल है जिस तरह से हमें चेंज करना है। ये रूल को थोड़ा सा याद कर लीजिए। 90 चेंज, 180 नॉट चेंज, 270 चेंज, 360 डिग्री नॉट चेंज। ठीक है, इस तरह से हमें देखना है। और चेंज किस तरह से होना है हमारा, साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में चेंज होगा, टेन कॉट में चेंज होगा, कॉट टेन में चेंज होगा, सेक कॉस सेक में चेंज होगा, और कॉसेक सेक में उल्टा एक दूसरे से चेंज होंगे। ठीक है, हमेशा इस रूल का ध्यान रखना है हमेशा। बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है, अगर नहीं याद होता है तो मैं बताता हूँ, ऐसे याद कर लीजिए। 90 पर चेंज, इस पे नॉट चेंज, चेंज नॉट चेंज। ठीक है, इस तरह से याद आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो देखिए इस चीज़ को आप कैसे करते हैं हम लोग, इसको अप्लाई कैसे करेंगे क्वेश्चंस में, हमें ये देखना है। ठीक है, साइन 90 प्लस थीटा की वैल्यू आप जानते हो, साइन 90 प्लस थीटा किसे कहते हैं। साइन 90 हम लोग ने पढ़ा हुआ है पहले, जैसे हमने निकालना वैल्यू होता था साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, हम पहले से जानते हैं, लेकिन उसे निकाला कैसे गया है, उसे सॉल्व करके कैसे निकाला गया है, ये मैंने इतना बड़ा मैंने जो लेक्चर बनाया हुआ है, ऐसा नहीं कि फॉर्मूला याद करने के लिए बनाया है, मैंने उसको समझने के लिए बनाया है। इसलिए अब मैं बताऊँगा कि ये असल में कॉस थीटा हुआ कैसे। तो ठीक है, अब देखना, ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को, बहुत ही सिंपल है। इसका रूल का यूज़ करते हुए और पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रखते हुए हमें इसके फॉर्मूले को डेवलप कर लेना है। ठीक है, तो साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, ये मैं जानता हूँ, लेकिन अभी आया कैसे है ये देखेंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज़ ये देखिए 90 प्लस थीटा है। 90 प्लस थीटा का मतलब, 90 प्लस थीटा का मतलब क्या होता है, 90 प्लस थीटा का मतलब ये जो एंगल है ओवरऑल सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड मतलब दूसरे वाले क्वाड्रेंट में, मतलब 90 से ऊपर ये वाले क्वाड्रेंट में है। ठीक है, इस क्वाड्रेंट में हमने आपको पीछे पढ़ाया था कि साइन किस में होता है, प्लस में होता है, नेगेटिव में होता है, प्लस में होता है, यानी कि जो आंसर आएगा हमारा पॉजिटिव आएगा पहली चीज़, यानी कि मैं इधर को लिख देता हूँ, पॉजिटिव आएगा पहली चीज़। ठीक है, अब 90 को देखो आप, 90 मैंने यहाँ क्या लिख रखा है, चेंज, मतलब चेंज होगा। अब क्या चेंज होगा, साइन चेंज होगा, ये साइन जो लिखा हुआ वो चेंज होगा। साइन किस में चेंज होता है, कॉस में चेंज होता है, यानी कि साइन को हम चेंज करके क्या लिख देंगे, कॉस। और थीटा क्या है, यहाँ थीटा है ना, तो थीटा क्या है, थीटा, यानी कि फाइनल हमारा आंसर क्या है, कॉस थीटा। तो साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ऐसे होता है। ठीक है, इसी तरह मैं एक और बता देता हूँ आपको, साइन 180 प्लस थीटा आप कैसे निकालोगे, उसका वैल्यू क्या होता है मुझे नहीं पता है, अब मुझे याद नहीं है, अब मैं उसी रूल से निकालूंगा। सबसे पहले क्या देखूंगा, ये कौन से क्वाड्रेंट में है। 180 प्लस थीटा का मतलब क्या होता है, 180 कहाँ है, ये है 180, मतलब यहाँ से घूम के यहाँ तक आया तो 180 प्लस थीटा मतलब इस, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। मतलब ये जो वैल्यू है साइन 180 प्लस थीटा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। और थर्ड क्वाड्रेंट में आप बताइए कि साइन पॉजिटिव, अब इसको देखिए, साइन जो होता है, साइन पॉजिटिव होता है नेगेटिव, ऑफ कोर्स नेगेटिव होता है, हमने पहले ही देखा है, तो इसका जो भी आंसर आएगा वो नेगेटिव में आएगा। ठीक है, अब 180 को देखो चेंज होता है या नहीं होता है, नॉट चेंज, यानी साइन यहाँ चेंज नहीं होगा, साइन का साइन ही रहेगा। और ये थीटा, क्लियर हो गया। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस करेंगे। अब आते हैं 120 डिग्री, कैसे हम इसका आंसर निकालेंगे, इसको निकालेंगे साइन 120 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या होती है, हम कैसे निकालेंगे। देखिए इसको दो पार्ट्स में तोड़ लें, हमेशा 90 और 180 के फॉर्म में तोड़ने की कोशिश कीजिएगा। तो मैं कोशिश करता हूँ 90 में इसे तोड़ूँ, तो 90 प्लस 30 लिखा जा सकता है इसे। तो देखिए कुछ लग रहा है साइन 90 प्लस थीटा, तो बिल्कुल उसी तरह उसको सॉल्व करते हैं हम लोग। 90 प्लस 30 कितना होता है, 120। 120 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, 90 से ज़्यादा है तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यानी आंसर हमारा पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, उसके बाद आप देखते हैं 90 में चेंज होता है या नहीं, चेंज होता है। ठीक है, ये देखिए 90 पे चेंज हो रहा है, तो 90 में चेंज होगा तो साइन चेंज होकर किस में हो जाएगा, कॉस। और थीटा यहाँ पर क्या है, 30, और कॉस 30 की वैल्यू आपने टेबल में पढ़ रखी है, कितनी होती है, √3/2। ओके, तो इस तरह से इसके क्वेश्चंस को करने, एक मैं रेडियन वाला क्वेश्चंस ले लेता हूँ, उसके बाद इस लेक्चर को ख़त्म करेंगे हम लोग। और उसके बाद आप सारे क्वेश्चंस लगा लीजिएगा और कमेंट में बताइएगा हमें, और टेलीग्राम पे मैं आपको उसका सॉल्यूशंस दूंगा। जैसे मेरे सामने क्वेश्चन है,
साइन पाई बाई 4 को हमको चेंज करना है कि इसका वैल्यू क्या होता है, मतलब साइन पाई बाई 4 को हमको वैल्यू बताना है कि क्या होता है। अब सबसे पहली चीज़ तो हमको ये पता नहीं चल रहा है कि ये एंगल कितना है, तो बगैर एंगल निकाले हम लोग इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम 5 पाई बाई 4 को कहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। 5 पाई बाई 4 को अगर हम डिग्री में चेंज करेंगे तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। और कितना हो जाएगा, 225, यानी कि ये जो लिखा हुआ हमारा असल में क्या लिखा हुआ है, साइन 225 डिग्री लिखा हुआ है, ठीक है। ये रेडियन से मैंने चेंज कर लिया है इसको। अब इसको करना आसान है, देखिए ये किसके नज़दीक में है, ये 180 के नज़दीक में है, तो इसको हम साइन 180 प्लस 45 लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं। देखिए इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो यही आता है, ठीक है। अब बिल्कुल वही रूल, ये कौन से क्वाड्रेंट में है, 180 प्लस थीटा, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव में होता है ना, ठीक है। अभी नेगेटिव हो गया, मतलब आंसर हमारा नेगेटिव में आएगा। अब साइन 180 में चेंज होता है कि नहीं होता है, नहीं होता है, यानी साइन चेंज नहीं होगा, तो साइन का साइन लिखा रहने देते हैं, और ये थीटा क्या हो जाएगा, 45 हमारा। अब बताइए साइन 45 की वैल्यू आपको सबको पता होगी, 1/√2, ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस करने हैं इसके। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इसके कॉन्सेप्ट अच्छे लगे, तो आप इसको प्लीज़ लाइक करें, डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, और मेरे ख्याल से आप फिर डिसलाइक नहीं करेंगे। टेलीग्राम पे मेरे को फॉलो करना ना भूलें, टेलीग्राम एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।